गंगा संरक्षण पर एक नुक्कड़ नाटक लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है गंगा माँ की पुकार। नाटक आया, नाटक आया, नाटक आया, नाटक आया, गंगा माँ का संदेश लाया, कभी हंसाएगा कभी रुलाएगा, कभी हंसाएगा कभी रुलाएगा, आज गंगा का दुख सुनाएगा, आज गंगा का दुख सुनाएगा। अरे भाई, ये मौसम इतना क्यों बदल रहा है? कभी इतनी गर्मी तो कभी भारी बारिश। हमारी गंगा मैया क्यों इतनी प्रदूषित हो गई है? ये सब हम ही कर रहे हैं। हमारे कारण, हम अपने स्वार्थ के कारण प्रदूषण कर रहे हैं और गंगा मैया को और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियों को क्या मिलेगा? स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी या तबाही और प्रदूषण? और जैसा कि हम सब जानते हैं, गंगा माँ जो कि हमारी पहचान है, आज संकट में है। आइए देखते हैं कैसे हमारी लापरवाही गंगा माँ को पुकारने पर मजबूर कर रही है। बहनों, मैं मछुआरा हूँ। पहले मछलियाँ मिल जाती थी ढेर सारी, अब तो पेट भी खाली रह जाता है। ये तो आपकी समस्या है, हमें क्या भाई, हमें क्या? याद है आपको चिपको आंदोलन, जब महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी जंगलों को बचाने के लिए? हाँ, अब हमें वो जज्बा फिर चाहिए, क्योंकि अगर पेड़ कटेंगे तो पहाड़ गिरेंगे, पहाड़ गिरेंगे तो घर टूटेंगे, और अगर घर टूटेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियां उफान मार रही है, कहीं बाढ़, कहीं सूखा तो कहीं भूस्खलन। हर साल एक नई कहानी बनते जा रहा है। माँ गंगा, मैं एक किसान, हमारे खेत सूख रहे हैं, पानी जहरीला हो गया। लोग कहते हैं तो किसान का दुख है। अरे याद करो, केदारनाथ धारी देवी की पुकार, याद करो, याद करो। मैं हूँ गंगा, तुम्हारी माँ। तुम्हें जीवन दिया, धन दिया, धाम दिया, लेकिन आज मैं दर्द में हूँ। प्लास्टिक, सीवेज, डैम, ये सब मेरे साथ जुल्म हो रहा है। जब तुमने धारी देवी का स्थान बदला, कुछ ही दिनों बाद तबाही आई। 2013 केदारनाथ त्रासदी याद है? पहाड़ गिरे, लोग मरे, मंदिर डूबे, ये सब मेरे आंसू थे बेटा, मेरे आंसू। नाटक आया, नाटक आया, नाटक आया, नाटक आया, गंगा माँ का संदेश लाया, गंगा माँ का संदेश लाया। मैं अधिकारी, हमने गंगा की साफ सफाई के लिए कई योजनाएं बनाई, जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम, गंगा एक्शन प्लान। वर्ष 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम की शुरुआत हुई, जिसका बजट 20,000 करोड़ था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 42,000 करोड़ कर दिए गए। हम युवा हैं, सवाल पूछेंगे। नमामि गंगे में करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन अब भी गांव का पानी नाले में गिरता है। आखिर क्यों? सही कहा आपने, लेकिन अब शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बैठाए जा रहे हैं, जो गंदे पानी को गंगा में जाने से रोकते हैं। यदि योजनाएं सिर्फ कागज पे होगी तो गंगा सिर्फ किताबों पे रह जाएगी। फिर मत कहना हमें क्या भाई, हमें क्या? हमारा काम सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, बल्कि जागरूकता फैलाना भी है। हम पेड़ भी लगाएंगे, हम आपदा से परीक्षण भी लेंगे, हम घर घर जाकर, गांव गांव जाकर परीक्षण भी देंगे। सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर तक नहीं, हमारे गांव घर भी सुरक्षा मांगते हैं। हाँ, है ना, फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम, SDRF, भूस्खलन वाले इलाकों की पहचान, ये सब हमारी सुरक्षा ही तो है। तो हम बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं? और बचाव के लिए पेड़ लगाना, वाटरशेड मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सभी जरूरी है। स्कूल व कॉलेज में मॉक ड्रिल, ताकि सभी लोग आपदा के लिए पहले से तैयार रहें। सुरक्षा सिर्फ बंदूक से नहीं, समुदाय की तैयारी से भी की जा सकती है। बाढ़ से लड़ने के लिए अर्ली वार्निंग चाहिए, भूस्खलन को रोकने के लिए जंगल बचाओ, पेड़ लगाओ, सुरक्षित जीवन के लिए भूकंप रोधी मकान बनाओ। आपदा कोई मुसीबत नहीं, तैयारी का इम्तिहान है। बच्चों, अब हमें क्या छोड़ो कहो, हम सबका है ये
गंगा बचाना हमारा काम। हम सब ने ये ठाना है, हम सब ने ये ठाना है, गंगा को स्वच्छ बनाना है, गंगा को स्वच्छ बनाना है। हम सब ने ये ठाना है, हम सब ने ये ठाना है, गंगा को स्वच्छ बनाना है, गंगा को स्वच्छ बनाना है।